एक देश के प्रधानमंत्री एक साधारण आदमी के घर में बिना सूचना दिए, बिना कुछ जानकारी दिए उसके घर में जाकर के बैठ जाए, ये कितनी बड़ी बात है। उस आदमी से उनको कितना प्रेम होगा हम कल्पना कर सकते हैं। और भगवान श्री राम ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे, ऐसे भगवान श्री राम सबरी के आश्रम पगुधारा। अन्य ऋषि मुनि महात्माओं को तो भगवान सूचना देते थे, महाराज मैं आपके आश्रम पर आ रहा हूँ, आपके आश्रम पर आ रहा हूँ, लेकिन सबरी को भगवान ने सूचना नहीं दी। बिना सूचित किए ही सबरी की कुटिया में भगवान जाकर बैठ गए। मैंने संतों से ऐसा सुना है कि जिस समय भगवान श्री राम सबरी की कुटिया में जाकर बैठे थे, उस समय सबरी कुटिया में नहीं थी। कंदमूल फल लाने के लिए वह झाड़ियों में गई हुई थी। भगवान निश्चिंत होकर के बैठे। सबरी की कुटिया में आकर के भगवान सीता हरण के दुख को भूल गए, निश्चिंत होकर के बैठे हुए। तब तक सबरी कंदमूल फल लेकर आती है। सबरी देखी राम गृह आए। सबरी देखती हैं कि भगवान श्री राम हमारी कुटिया में आ गए। रामायण में कहीं भी ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि इससे पहले भी सबरी को राम से मुलाकात हुई है। पहली बार, एक ही बार में सबरी राम को पहचान गई। सबरी देखी राम गृह आए। भक्ति मार्ग की आचार्या हैं सबरी। आगे आप सुनेंगे, सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे। सब प्रकार की अटल भक्ति सबरी में थी। यथार्थ में शाश्वत भक्ति उसे कहते हैं निर्भ्रांत भक्ति उसी को कहते हैं कि जिसकी प्राप्ति हो जाने पर परमात्मा अप्राप्त नहीं रह जाते। एक ही बार में पहचान गए। जिसकी प्राप्ति हो जाने पर भ्रम दूर हो जाता है। भक्ति की प्राप्ति हो जाने पर भक्त का भ्रम दूर हो जाता है। आप कहिए परमात्मा कहाँ नहीं है? कोई कह सकते हैं कि यहाँ नहीं है? जहाँ न हो तहाँ देहु कही तुम्हें दिखावो ठाऊं। परमात्मा कहाँ नहीं है? लेकिन कोई देख पा रहे हैं, देख नहीं पा रहे हैं तो कोई कह सकते हैं कि यहाँ परमात्मा नहीं, यहाँ है यहाँ नहीं है? नहीं कह सकते। सब जगह है, लेकिन देख क्यों नहीं पाते? जब तक सबरी की भक्ति आपको प्राप्त नहीं हो जाएगी, तब तक सब जगह रहने पर भी परमात्मा को आप नहीं देख पाएंगे। संत कबीर साहब से भक्तों ने पूछा, आप दिन रात राम राम कहते हो, राम राम कहते हो, राम कहाँ है? बताओ राम कहाँ है? तो भगवान कबीर साहब ने कहा,
पास खड़ा, राम पास खड़ा, मेरे सामने खड़े हैं। महाराज आप कहते हो राम मेरे सामने खड़े हैं, हम कहाँ देख रहे हैं? कबीर साहब ने कहा तुम्हें राम कैसे दिखलाई देंगे? मेरे लिए राम पास खड़ा, तुम्हारे लिए नजर न आवे, ऐसा राम हमारा है रे। भक्ति की प्राप्ति जिनको हो गई है उनके लिए राम पास खड़ा, और भक्ति की प्राप्ति जिसे नहीं हुई है उसको नजर न आवे, ऐसा राम हमारा है रे। है घट में घट की सब जाने, ऐसा राम नियारा है रे। पास खड़ा और नजर न आवे, ऐसा राम हमारा है। और गोस्वामी लक्ष्मीनाथ परमहंस जी महाराज कहते हैं राम आदि और अंत है। राम आदि में भी है, राम अंत में भी है, मध्य राम परिपूर्ण, राम मध्य में भी है, भूत भविष्य वर्तमान तीनों काल में राम है। राम आदि और अंत है, मध्य राम परिपूर्ण। महाराज दिखलाई कहाँ देता है? लक्ष्मीनाथ परमहंस ने कहा लक्षण संत को लखी परत। ऐसा संत को अनुभव होता है कि राम सब जगह है, दुर्जन को अति दूर। दुर्जनों के लिए परमात्मा बहुत दूर है। ईशावास्य उपनिषद का मंत्र पढ़ें, तदे जति तन्ने जति तद्दूरे तद्वंत के तदंतरस्य सर्वस्या तदु सर्वस्यास बाह्यत। तत् ए जति ब्रह्म के लिए उपनिषदकार कहते हैं तत् ए जति, वह चलता है। ब्रह्म के लिए कहा गया तत् ए जति, वह चलता है। फिर कहते हैं तत् न ए जति, वह नहीं चलता है। एक बार कहते हैं ब्रह्म चलता है, दूसरी बार कहते हैं ब्रह्म नहीं चलता। ये क्या बात है? अज्ञानियों का ब्रह्म चलता है। मथुरा में भगवान ने जन्म लिया, फिर रातों रात चले गए गोकुल में, फिर 11-12 साल के बाद गोकुल से मथुरा आ गए, मथुरा से फिर भगवान द्वारका चले गए, द्वारका से प्रभास क्षेत्र चले गए, फिर वहाँ से भी गोलोक धाम चले गए। राम का अवतार अयोध्या में हुआ, फिर विश्वामित्र मुनि के साथ तपोवन चले गए, फिर बहुत दिनों के बाद लौट कर के आए, फिर वन में चले गए, फिर साकेत सिधार गए। भक्त लोग रो रहे हैं भगवान चले गए, भगवान चले गए। अज्ञानियों के लिए परमात्मा चलते हैं, यहाँ से वहाँ चले गए, वहाँ से वहाँ चले गए। जगत गुरु शंकराचार्य भाष्य करते हुए कहते हैं तत् न एजति, ज्ञानियों का ब्रह्म न एजति, वह नहीं चलता है। चलने के लिए जगह कहाँ है? तिल परिमाण भर भी उनसे खाली नहीं, चलेंगे कैसे? तत् न एजति, वह नहीं चलता है। ज्ञानियों का ब्रह्म सब जगह, सृष्टि के कण कण में ओतप्रोत हैं, इसीलिए नहीं चलते। तद्दूरे तद्वंतिके, अज्ञानियों का ब्रह्म दूर में है। दूर दूर ढूंढे मन लोभी, मिटे न गर्भ तरासा। बद्रीनाथ में जा रहे हैं दर्शन के लिए, केदारनाथ में जा रहे हैं दर्शन के लिए, कहाँ कहाँ जा रहे हैं दर्शन करने के लिए। अज्ञानियों के ब्रह्म दूर दूर भटक रहे हैं संसार के लोग। ऋषिकेश में मैं एक गुफा बनाकर बहुत साल पहले रहता था। गुफा के ऊपर होकर नीलकंठ जाने का रास्ता था। सावन के महीने में बहुत सारे कांवर लेकर लोग जाते थे जल चढ़ाने के लिए। एक दिन मैं ऊपर गया, एक कांवर वाले से पूछा
आप कहाँ जा रहे हैं? भगवान शिव को जल चढ़ाने के लिए। आ रहे हैं कहाँ से? हरियाणा से आ रहा हूँ। गांव का नाम पूछा, गांव का नाम भी बतला दिया। मैंने उनसे कहा आपके गांव में शिव जी का मंदिर नहीं है? तब वह कहता हाँ मेरे गांव में भी शिव जी का मंदिर है। आपके गांव में जो शिव जी का मंदिर है उस मंदिर में शिव जी नहीं हैं। क्या जवाब देगा बताइए तो? महाराज उस मंदिर में भी शिव जी होंगे। मैंने कहा लगता है उस मंदिर का शिव जी कमज़ोर होगा और जहाँ जा रहे हो वहाँ के शिव जी तगड़े होंगे। साहब वह कहाँ है कहाँ फिर नहीं है, हिंदू वो तुरक तूफान करता है। शिव जी के मंदिर में शिव जी की स्तुति करेंगे जाकर। अजंग निर्गुणं निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाश माकाश वासम भजेहम नमामि समीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम। शिव जी के मंदिर में जाकर स्तुति करेंगे विभुम व्यापकम, आप सब जगह व्यापक हो। लेकिन उनके गांव में जो शिव जी के मंदिर हैं उस मंदिर में कुत्ते घूम रहे हैं, बिल्लियां घूम रही हैं, उस मंदिर की सेवा करने को तैयार नहीं। दूर दूर ढूंढे मन लोभी मिटे न गर्भ तरासा। तद्दूरे, अज्ञानियों के परमात्मा दूर में है, भटक रहे हैं। ज्ञानियों के लिए तद्वंत के सबसे नजदीक यदि हैं तो परमात्मा, ज्ञानियों की परमात्मा सबसे नजदीक पास खड़ा। तदंतरस्य सर्वस्य, यह तो दूर और नजदीक की बात हो गई। फिर उपनिषदकार कहते तत् अंतरस्य सर्वस्य, वह सब के अंदर में। कोई ऐसा मनुष्य नहीं, कोई ऐसा प्राणी नहीं जिसके अंदर वे नहीं है। तत् अंतरस्य सर्वस्य, सब के अंदर में। फिर कहा गया तो बाहर में नहीं है, तदु सर्वस्यासु बाह्यतः, सबके अंदर में भी हैं और सबके बाहर में भी हैं। लेकिन दर्शन क्यों नहीं हो रहा है? जब तक सबरी की भक्ति हम आपके जीवन में नहीं आएगी तब तक सब जगह रहने पर भी हम राम को पहचान नहीं सकते। एक ही बार में सबरी पहचान गई ये राम है। क्यों पहचान गई? 14,000 वर्ष से उस कुटिया में रहकर सबरी भक्ति कर रही थी, एक दो दिन से नहीं। मतंग मुनि ऐसे सद्गुरु सबरी को मिले हुए थे, उनसे सद्युक्ति प्राप्त करके 14,000 वर्ष से भक्ति कर रही थी। उस भक्ति के परिणाम स्वरूप एक ही बार में सबरी राम को पहचान गए। हमारे सामने राम है, पास खड़ा, सब जगह राम है, आज तक पहचान पाए? नहीं पहचान पाए। यह प्रसंग जो मैंने यहाँ उठाया है इसीलिए, यदि राम को पहचान लेना चाहते हैं, भगवान को पहचान लेना चाहते हैं, है तो सब जगह पहचानने की बात है। हमारे गुरुदेव के वचन में जीवो परम पिता निज चिन्हो कहते संतन हितकारी। परमात्मा सब जगह है, हम उनको पहचान नहीं पा रहे हैं।
सबरी एक ही बार में पहचान लेती हैं। सबरी देख राम गृह आए, एक ही बार में पहचान गई कि भगवान हमारी कुटिया में आ गए, राम कुटिया में आ गए। राम को देख रही हैं और सबरी रो रही है। आपको मैंने पहले से सुनाया, भक्ति की प्राप्ति होने पर दुख खत्म हो जाता है। सिमरौ सिमर सिमर सुख पावो। आज राम को देखकर सबरी रो रही है। सुबह मैंने आप लोगों को सुनाया था, कबीर साहब कहते हैं, कहे कबीर आनंद भयो है बाजत अनहद ढोल रे। परमात्मा रूपी पति के दर्शन होने पर अंदर में अनंत आनंद का नगारा बजने लग जाता है। आज राम का दर्शन हो रहा है और सबरी रो रही है। सबरी देखी राम गृह आए। तो भगवान श्री राम ने कहा, सबरी मेरा दर्शन एक बार भक्त को हो जाता है तो भक्त के जन्म जन्म का रोना समाप्त हो जाता है। आज तू मुझे देख करके रो रही है तो भक्त की कीर्ति पर कलंक लग जाएगा। भगवान के दर्शन होने पर भी भक्त का रोना खत्म नहीं हुआ। तुम रो करके बतला रही हो, मेरा दर्शन हो रहा फिर भी तू रो रही हो। सबरी कहती है, आपको देखकर मैं नहीं रो रही हूं। तो फिर रो क्यों रही हो? आपका दर्शन होने पर आज मुझे गुरु जी की याद आने लग गई। जिनकी कृपा से आपका दर्शन हुआ, आज उनकी याद आने लग गई। यदि जीवन में सद्गुरु नहीं मिले होते, हे राम आप मुझे कैसे मिलते? सबरी देख राम गृह आए, मुनि के वचन समुझ जिए भाई। जब मतंग मुनि देह का त्याग कर रहे थे, मैं उनके सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। गुरुदेव आप तो शरीर छोड़कर जा रहे हो, अब मेरा क्या होगा? मैं अब कहाँ जाऊंगी? उस समय मेरे सद्गुरु ने कहा था, सबरी सच्चे संत जो होते हैं, सच्चे सद्गुरु जो होते हैं, वे जाते नहीं हैं। शरीर तो नश्वर है, वह सबका छूटेगा। सच्चे सद्गुरु अपने सच्चे भक्त के हृदय में प्रवेश कर जाते हैं। वे जाते नहीं हैं। उनके मन के लायक, उनके सिद्धांत पर चलने वाले जो उनके सच्चे भक्त होते हैं, उन भक्त के हृदय में प्रवेश कर जाते हैं। सद्गुरु यदि चले जाएंगे तो संसार में सद्ज्ञान रहेगा कहाँ? उन्हीं के रहने से तो संसार में सद्ज्ञान होता है, सद्ज्ञान का मार्ग प्राप्त होता है। वे जाते नहीं, वे भक्त के हृदय में प्रवेश कर जाते हैं। शरीर यहाँ रह जाता, शरीर की चेतना निकलकर भक्त के हृदय में प्रवेश कर जाती है। बेटी, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं। इस कुटिया को छोड़कर तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं। इधर उधर तो वे जाएंगे जिनको जीवन में सच्चे सद्गुरु नहीं मिले हैं। जिनको सद्गुरु मिल गए, वे भी यदि इधर उधर जा रहे हैं, उनके लिए क्या कहेंगे? उनके दुर्भाग्य की पराकाष्ठा कहेंगे।
सदगुरु के मिलने पर भी यदि भक्त इधर उधर झांके, उनके दुर्भाग्य की पराकाष्ठा। रात की बात मैं सुनाता हूं। यहां भयंकर बारिश होने लगी। सत्संग तो हो ही गया, बारिश हो रही है। अब बारिश रुके कैसे? हम गुरु महाराज से बारिश रोकने के लिए प्रार्थना करेंगे, यही काम रह गया। मेरा ख्याल है, मेरा अनुभव कहता है, आज जहां सत्संग हो रहा है, शायद ऐसा सत्संग इस हॉल में पहली बार ही हुआ होगा। इस हॉल में न जाने क्या क्या हुआ होगा। अपने इस महत्तम सत्संग के आयोजन आरंभ होने से पहले ही सारे पाप ताप संताप को गुरु महाराज ने भयंकर बारिश के द्वारा धो करके बहा दिए। जगह को गुरु महाराज पहले निर्मल बना दिए, संत मत सत्संग के योग्य इस जगह को बना दिए। अब आपको निर्मल बनाने के लिए बैठाए हैं। पहले जड़ को निर्मल बनाए, अब चेतन को निर्मल बना रहे हैं। तो भयंकर बारिश होने लगी। हमारे यहाँ बहन जी सब बैठी हुई हैं। एक बहन ने लोहे की कड़ाही को उलट दी कि इंद्र जो वर्षा कर रहे हैं, टोटका कर देते हैं थोड़ा सा। लोहे की कड़ाही को उलट देंगे तो बारिश बंद हो जाएगी। मेरे को भी ले गई, लेकिन मैंने कड़ाही का स्पर्श नहीं किया। जो ब्रह्मांड को उलट सकते हैं, ऐसे सदगुरु के शिष्य कड़ाही को उलट देंगे तो बारिश बंद हो जाएगी। ये भी टोटका हुआ, फिर भी बारिश बंद नहीं हुई। उसके बाद 2 गुलाब जामुन भी गिलास में भरकर लाई। इसका भोग लगा देते हैं तो इंद्र भगवान खुश हो जाएंगे, तो भी बारिश बंद नहीं हुई। यदि ये सब नहीं होता तो जल्दी बारिश बंद हो जाती। और देर से बारिश बंद हुई, बहुत देर में। हम तो इधर उधर झांकते ही नहीं। जो काम हमारे सदगुरु नहीं कर सकते, वो काम दुनिया में और कौन कर सकते हैं? कोटि हैं विष्णु जहाँ कोटि शिव खड़े हैं। सुनिए बढ़िया से संत की महिमा। कोटि हैं विष्णु जहाँ कोटि शिव खड़े हैं। कोटि ब्रह्मा था कथय वाणी। कोटि आकाश पाताल फिर कोटि हैं। कोटि ब्रह्मांड 100 कोटि ज्ञानी। कोटि देवी जहाँ खड़ी हैं चेड़ियाँ। कोटि फन सहस नाम मरम जानी। दास पलटू कहे बड़े दरबार में। इंद्र हैं कोटि तहाँ भरे पानी। हमारे तो 2 गुलाब जामुन खराब हो गए। उनको तो आज हम भरपेट जामुन खिलाते। पहले 2 ठो दिए, वो भी नहीं भरा होगा, हम भी नहीं भरे। मतंग मुनि ने कहा, बेटी हृदय रूपी कुटिया में ब्रह्म प्राप्ति का प्रयास छोड़कर इधर उधर प्राप्ति के लिए प्रयास करना अज्ञानी भक्तों का लक्षण है। जिनको सद्गुरु नहीं मिला है वही ऐसा करता है। तुम्हें इस कुटिया से कहीं भी जाने की जरूरत नहीं।
तुम्हें मैंने वह साधना की विधि बतलाई है। सारी दुनिया को राम को ढूंढने के लिए जगह जगह भटकते फिरते हैं, और वे राम भटकते हुए तुम्हें दर्शन के लिए, तुम्हें दर्शन देने के लिए खुद यहाँ पधारेंगे। दुनिया राम के लिए भटकती है, राम तुम्हारे जैसे भक्त को दर्शन देने के लिए भटकते हैं। शबरी की भूमिका हमारे जीवन में उतर जाए तो राम का दर्शन करने के लिए हमें जाने की जरूरत नहीं, राम खुद हमें दर्शन देने के लिए आएंगे। द्वारकाधीश के मंदिर में मीरा बैठी हुई है। मैंने उनकी जीवनी में ऐसा पढ़ा कि भगवान श्री कृष्ण उनके सामने पधारे और उनसे कहा, मीरा तुम्हारी जो इच्छा हो आज मेरे से मांग लो। मीरा कहती हैं, आप जल्दी जल्दी में आए हो और कहते हो जो इच्छा हो मांग लो। कल 12 बजे आओ, फिर मैं सोच विचार करके कहूँगी कि मुझे क्या चाहिए। भगवान अंतर्धान हो गए। साथ की सहेलियां मीरा से कहती हैं, मीरा सही में तू पगली हो गई। दुनिया के लोग पगली तुम्हें कहते हैं। सारी दुनिया के मालिक तुम्हें देने के लिए यहाँ पधारे और तूने उसे कह दिया कल 12 बजे आ जाना। भगवान इतने सस्ते हैं कि जब चाहो तब बुला लो। मीरा कहती है, भगवान यदि सस्ते नहीं है तो मीरा भी सस्ती नहीं है। जिस भक्ति के आकर्षण से आकर्षित होकर भगवान आज मेरे सामने पधारे, वह भक्ति मीरा के अंदर से चली नहीं गई है। वह भक्ति आज भी मीरा के अंदर में है और उस भक्ति में चुंबकीय शक्ति होती है। चुंबक तो लोहा को खींचता है, तो भक्ति में वह शक्ति होती है सारी सृष्टि में व्यापक परमात्मा को खींचकर उनके सामने प्रकट कर देते हैं। वह भक्ति अभी मीरा के अंदर में है और उस भक्ति के ऊपर मुझे विश्वास है कि कल भगवान यहाँ पधारेंगे और 12 बजे पधारेंगे। दुनिया के बड़े बड़े लीडर तो 12 बजे बोलते हैं तो 4 बजे पधारते हैं। परमात्मा तो ऐसे लीडर हैं एक क्षण भी भक्त के सामने विलंब नहीं करते। भक्ति की भूमिका तैयार हो जाए तो भगवान को पधारने में कोई देर नहीं लगती। जिनको आना पड़े, जिनको कहीं से आना पड़े, उनको पधारने में विलंब हो सकता है। जो सब जगह हैं उनको प्रकट होने में क्या देर लगेगी। भक्ति की भूमिका बन जाए तो किस क्षण वे प्रकट होते हैं पता नहीं चलता। बहुत पहले मैंने एक पुस्तक में देखा था, एक बहुत बड़े धर्म प्रचारक ने अपना अनुभव लिखा था। हमें भगवान का दर्शन इतने तारीख को इस दिन इतने बज के इतने मिनट में हुआ। वो घड़ी भी देख रहे थे, भगवान का दर्शन भी कर रहे थे और उस दिन का महोत्सव भी उनके सारे भक्त मनाते थे। आज उस महापुरुष की दुर्गति को देखकर भक्त की हिम्मत नहीं होती है बोलने की।
आज उस दर्शन का आनंद कहाँ गया, दर्शन की शक्ति कहाँ गई। तो भगवान कब प्रकट होते हैं भक्त को पता भी नहीं चलता है। तारीख इस भी बतला रहे हैं, ऐसा तो किसी धर्म ग्रंथ में नहीं लिखा हुआ है। ठीक दूसरे दिन 12 बजे भगवान पधारे और मीरा से कहा अब मांगो। मीरा कहती है आपके दर्शन हो जाने के बाद यदि पाने के लिए कुछ बाकी बचता है तो वह मुझे दे दीजिए। परमात्म दर्शन ही एक ऐसी उपलब्धि है जिस उपलब्धि के हो जाने पर कुछ उपलब्ध होने को बाकी नहीं बचता, कुछ अप्राप्त नहीं रह जाता। भगवान ने कहा जब तू बुलाई है तो कुछ मांगना ही पड़ेगा। सही में कुछ बाकी नहीं बचता है, लेकिन बुलाई हो तो कुछ कहना पड़ेगा। मीरा कहती है आज तक जितने भी भक्त आपका दर्शन किए हैं वे दर्शन करके आप में लीन हो गए और उनका शरीर यहीं रह गया, उनकी आत्मा आप में लीन हो गई। आज मैं आपसे कह रही हूँ मैं शरीर सहित आप में लीन हो जाऊं। और मीरा देखते देखते भगवान में शरीर सहित लीन हो गई। सारी की थोड़ी सी फुनगी दिखलाई दे रही है, प्रमाण के लिए इसी मूर्ति में मीरा समा गई है। मीरा जैसी भक्ति हो तो पत्थर में भी चैतन्यता आ जाती है, और मीरा जैसी भक्ति नहीं हो तो ब्रह्म भी हमारे लिए पत्थर हो जाते हैं। हमारे लिए कोई क्रिया नहीं। 2400 घंटे भगवान हमारे अंदर में हाय बेटा, हाय बेटी, हाय धन, हाय मकान दिन रात रो रहे हैं। उस ब्रह्म में हमारे लिए कोई क्रिया हो रही है? अस प्रभु हृदय अछत अभिकारी। सारे सुखों के भंडार भगवान को कहते हैं, सारे आनंद के भंडार भगवान को कहते हैं, शांति के भंडार भगवान को कहते हैं, सब कुछ के भंडार भगवान को कहते हैं। ऐसे भगवान हमारे अंदर में विराजमान हैं और हमारे दुख की घड़ी में उनमें कोई प्रतिक्रिया नहीं हो रही है। इसका क्या मतलब हुआ? हमारे लिए भगवान पत्थर। क्यों पत्थर हो गए? हमारी श्रद्धा पत्थर जैसी है, हमारे प्रेम पर पत्थर पड़ा हुआ है, हमारी भक्ति पत्थर जैसी हो गई है, हमारे विश्वास पर पत्थर पड़ा हुआ है। हम बंदरों की तरह डालियों पर छलांग लगा रहे हैं। कभी इनको प्रसन्न करने के लिए जा रहे हैं, कभी उनको प्रसन्न करने के लिए जा रहे हैं, कभी उनको प्रसन्न करने के लिए जा रहे हैं। मैं जब भी प्रवचन करने के लिए मंच पर जाता हूँ, अपने निवास स्थान पर अपने आराध्य देव को प्रणाम करके जाता हूँ। एक भक्त के घर पर मैं ठहरा हुआ था। संयोग से उस भक्त के घर में प्रतिमा नहीं थी। अब कैसे प्रणाम करूं? उतनी साधना नहीं है कि मैं सब जगह गुरु महाराज का दर्शन कर सकूं। अब कैसे प्रणाम करूं? चारों तरफ मैं झांक रहा था। तब तक उस भक्त ने कहा, महाराज मंदिर में गुरु महाराज हैं, प्रणाम करके आप चलो। गया,
अपने जानते उन्होंने कोई देवी देवता को पधराने के लिए छोड़ा नहीं था। मैं खड़ा था, वह कहता महाराज प्रणाम क्यों नहीं करते? मैंने कहा मैं तो एकांत में प्रणाम करता हूँ, बाजार में तो प्रणाम करता नहीं। मैं तो बाजार लगा हुआ, आलू की भी दुकान है, मटर की भी दुकान है, चीनी की भी दुकान है, चावल की भी दुकान है। कहने का मतलब समस्त देवी देवताओं का वहाँ बाजार लगा रखा है। महाराज इतने का बाजार तो इसीलिए मैंने लगा रखा है, इसमें से 150 नाराज भी हो जाएंगे तो कुछ तो बचेंगे। यह है भक्ति। इस भक्ति से आप राम को प्रकट नहीं कर सकते। ये बाजार लगाकर बाजार बनाने वाले भगवान का दर्शन नहीं कर सकते। हाँ, जिस दिन भक्ति की ऐसी पराकाष्ठा हो जाएगी कि आप सब जगह उन्हीं एक अद्वितीय ब्रह्म का दर्शन करेंगे, फिर तो कोई बात नहीं। लेकिन जब तक ऐसी स्थिति नहीं आई है तब तक तो एक निष्ठ आराधना की बड़ी आवश्यकता है। मतंग मुनि ने सबरी से कहा, बेटी तुम्हें इस कुटिया से बाहर कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, इसी कुटिया में भगवान के दर्शन होंगे। जिनको जीवन में सच्चे सद्गुरु नहीं मिल गए हैं उन्हीं को इधर उधर भटकना पड़ता है। जिनको सच्चे सद्गुरु मिल गए उनको अब कहीं भटकना नहीं होगा, इसी कुटिया में भगवान के दर्शन होंगे। सबरी कहती हैं, हे गुरुदेव, भगवान हमारी कुटिया में आ जाएंगे, हम कैसे पहचानेंगे कि ये भगवान ही है? कैसे पहचानेंगे यही भगवान है? दूसरे भी कोई आ सकते हैं। मतंग मुनि ने कहा, तुम अपनी कुटिया को खाली रखना, तुम अपनी कुटिया को साफ रखना, फिर तुम्हारी कुटिया में जो पधारेंगे वो भगवान ही होंगे। ये समझ लो, आप लोग भी समझिए बढ़िया से। मतंग मुनि बोल रहे हैं, तुम अपने हृदय रूपी कुटिया को साफ रखना, अर्थात निर्मल बनाकर रखना। झूठ, चोरी, नशा, हिंसा और व्यभिचार ये 5 महापाप हैं। ये 5 महापाप हृदय रूपी कुटिया को कभी भी निर्मल नहीं होने देते। इन 5 पापों से अंतःकरण को रहित करके रखना, अलग करके रखना। हृदय रूपी कुटिया को साफ रखना। और फिर कहा, हृदय रूपी कुटिया को खाली रखना। राम दर्शन की इच्छा को छोड़कर मन में कोई और इच्छा नहीं रखना, और कोई भी इच्छा नहीं। यदि और कोई इच्छा उत्पन्न हो गई तो न जाने कौन कौन से विकार भीतर में प्रवेश कर जाएंगे।
राम नहीं प्रवेश कर पाएंगे। हृदय रूपी कुटिया को खाली रखना अर्थात परमात्मा दर्शन की इच्छा को छोड़कर अन्य समग्र इच्छाओं का परित्याग कर देना। एक दिल लाखों तमन्ना, उस पे भी ज्यादा हवस, फिर ठिकाना है कहाँ उसको टिकाने के लिए। परमात्मा को हृदय रूपी सिंहासन पर टिकाने के लिए तो बहुत मुश्किल है। एक दिल लाखों तमन्ना, अनंत इच्छाओं को लेकर इच्छा रहित परमात्मा का दर्शन करना तो बहुत मुश्किल है। वाल्मीकि मुनि ने भगवान श्री राम से कहा था, जाहि न चाहिए कबहु कछु। हे राम, जिस भक्त को आपके दर्शन को छोड़कर कभी भी और कुछ नहीं चाहिए, जाहि न चाहिए कबहु कछु, तुम सन सहज सने, एकमात्र आपके दर्शन के लिए सहज स्वाभाविक जिनके अंदर में प्रेम है, बसह निरंतरता सुर सोराउर निज गे। हे राम, ऐसे भक्त के हृदय में निवास करो। उस भक्त का हृदय आपके रहने के लिए सुंदर घर है। बेटी, अपनी हृदय रूपी कुटिया को समस्त इच्छाओं से खाली रखना, पंच पाप से अपने अंतःकरण को रहित रखना। तुम्हारे अंदर में जो भी रहेंगे सो परमात्मा ही रहेंगे। तुम्हारे हृदय में जो भी आएंगे वो परमात्मा ही आएंगे। तुम्हारी कुटिया में तो और कुछ है नहीं जो और कोई आएंगे। राम उस हृदय में प्रकट होते हैं, उस हृदय वाले को दर्शन देते हैं जिस हृदय वाले के अंदर कोई भी इच्छा नहीं और जिस हृदय वाले के अंदर किसी भी प्रकार की पाप वासना नहीं। पाप से रहित अंतःकरण हो और इच्छाओं से रहित अंतःकरण हो, फिर उस अंतःकरण में जो भी दिखेंगे वो भगवान ही दिखेंगे। ऐसा अंतःकरण बन जाए, आप देखिएगा राम ही राम दिखेगा। आंख बंद करेंगे तो भी राम ही दिखेगा, आंखों को खोलेंगे तो भी राम ही दिखेगा। जहां भी देखेंगे वहां राम ही दिखेगा और कुछ भी नहीं दिखेगा। ऐसी भूमिका नहीं बनी, यह भी मैं कह सकता हूं, जहां भी दिखेगा वहां रावण ही दिखेगा। सब में आपको बुराई ही दिखेगी, सब में आपको कुछ ना कुछ दूषण ही दिखेगा। दूसरे के अंदर बुराई का दर्शन या रावण की दृष्टि है, या रावण का दर्शन है। अंतःकरण का पाप किसी में सद्गुण को नहीं दिखने देगा। अंतःकरण की मलिनता, इच्छाओं का पहाड़ पराए सद्गुण का दर्शन नहीं होने देगा। जहां भी देखेंगे बुराई ही दिखेगी, जहां भी देखेंगे बुराई ही दिखेगी। राम का दर्शन करने के लिए, ब्रह्म का दर्शन करने के लिए, परमात्मा का दर्शन करने के लिए निर्मल अंतःकरण चाहिए, इच्छा रहित अंतःकरण चाहिए। ऐसा अंतःकरण बना लो, अंदर में भी राम, बाहर में भी राम। कबीर की तरह आप भी बोलने लग जाएंगे, पास खड़ा और नजर न आवे ऐसा राम हमारा है रे। है घट में घट की सब जाने ऐसा राम नियारा है रे। वाल्मीकि मुनि की तरह आप भी कहेंगे, पूछे हूँ मोहि के रहूँ कहाँ, मैं पूछत सक चाहूँ, जहन हो तह देहु कही तुम्हें दिखावो ठाऊँ।
आप कहाँ नहीं हो आप बताओ, फिर मैं आपको रहने के लिए जगह बतलाऊं। इच्छा रहित अंतःकरण हो, पाप रहित अंतःकरण हो, फिर अंदर में देखें चाहे बाहर में देखें। रमन्ते योगिनः यस्मिन् इति रामः, जिसमें योगी जन सदैव रमन करते हैं, अथवा योगियों के अंदर जो सदैव रमन करते हैं उसी को राम कहते हैं। आप जहाँ भी देखेंगे रमन्ते इति रामः, राम का दर्शन, राम का दर्शन। कुटिया की भूमिका बनाओ। इतना कहकर मतंग मुनि ने देह का त्याग कर दिया था। हे राम, आज आपका दर्शन होने पर मुझे सद्गुरु की याद आ गई। जो कुछ वे कहकर गए थे आज वह सब सत्य हो गया। आज आपका दर्शन होने पर सद्गुरु का सामर्थ्य समझ में आया कि उन्होंने जो कुछ कहा था सो सत्य हो गया। सद्गुरु के सद्ज्ञान का पता तो तब चलता है जब परमात्मा दर्शन होता है। यह दर्शन किसकी कृपा से, यह अनुभव किसकी कृपा से। इसीलिए तो कबीर साहब कहते हैं गुरु गोविंद दो खड़े। कबीर साहब के सामने भगवान पधारे। कबीर साहब भगवान को प्रणाम करने के लिए कुटिया से निकले, तब तक उनके गुरु रामानंद स्वामी पधारे। अब तो संशय में पड़ गए, अब किसको पहले प्रणाम करूं? गुरु को पहले प्रणाम करूं कि गोविंद को पहले प्रणाम करूं? लेकिन भगवान का दर्शन हो जाने पर तो भ्रांति समाप्त हो जाती है। तुरंत निर्णय हुआ, बलिहारी गुरु आपनो जिन गोविंद दियो बताएं। बलिहारी उन गुरु की है जिन्होंने मुझे गोविंद का दर्शन कराया। तो दर्शन होने के बाद पता चलता है सद्गुरु का, यह दर्शन हुआ है कैसे। अभी सद्गुरु का पता नहीं चलेगा। अभी तो बस इतना ही पता है कि मैंने दीक्षा ले ली, उन्होंने मंत्र बता दिया, उन्होंने ध्यान करने के लिए बतला दिया, उन्होंने यह करने के लिए बतला दिया, वह करने के लिए बतला दिया। इन्होंने क्या नहीं बतलाया वह तो दर्शन होने पर पता चलता है। इसीलिए गुरु नानक देव जी महाराज कहते गुर पूरे की बेअंत बड़ाई। असित गिरि समंग स्यात् कज्जलम सिंधु पात्रे सुरतरुवर शाखा लेखनी पत्र मूर्वी लिखत यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालम तदप तब गुणानाम गुरुदेव पारम न याति। धरती पर जितने पहाड़ हैं उन पहाड़ों की रोशनाई की गोली बना ली जाए, उन गोलियों को घोलने के लिए सातों समुद्र का जल ले लिया जाए, अर्थात सातों समुद्र में उस गोलियों को घोल दिया जाए। संपूर्ण पृथ्वी को लिखने के लिए कागज बना लिया जाए। कल्प वृक्ष की मोटी शाखा की कलम बना ली जाए। और वृक्ष की कलम नहीं बोल रहे, कल्प वृक्ष की कलम होगी तो केवल कल्पना करेंगे और अक्षर अपने बनता जाएगा। लिखते लिखते तो आदमी थक भी जाता है, कल्पना मात्र से लिखा जाए आदमी जल्दी थकेगा नहीं। वह भी मोटी शाखा, सुरतरुवर शाखा, ऐसी कलम हो। लिखने के लिए साक्षात सरस्वती बैठ जाएं।
सृष्टि के आदि काल से सृष्टि के अंत काल तक वह लिखती रह जाएं, फिर भी सच्चे सद्गुरु में कितने गुण हैं वे लिख करके पार नहीं पा सकेंगे। ऐसे सद्गुरु की आज याद आ गई, इसीलिए हे राम मेरी आंख में आंसू आ गई है। लेकिन यह आंसू दुख की आंसू नहीं है। दो तरह की आंसू होती है, एक तो दुख की आंसू, दूसरी आनंद की आंसू होती है। जब किसी विपत्ति में पड़कर, किसी दुख में पड़कर आदमी रोता है, उनकी आंख से जो आंसू गिरती है वह आंसू गर्म होती है। आप छू करके देखेंगे वह आंसू गर्म होती है। साधु संत महात्मा के दर्शन होने पर, ध्यान के समय कुछ अनुभव होने पर, भजन करते करते मन में कुछ ऐसा भाव उत्पन्न हो जाए, उस भाव के उदित होने पर जो आँख से आंसू निकलती है, वो भाव की आंसू, वह प्रेम की आंसू, वह आनंद की आंसू ठंडी होती है। आप छू करके देखेंगे महाराज यह आनंद की आंसू है। भगवान के दर्शन होने पर आनंद की आंसू निकलती है। सद्गुरु की याद आने पर आनंद की आंसू निकलती है। और यह भी मैं कहना चाहूँगा, यह आंसू यदि निकलती रहे तो मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आपकी आँख से फिर कभी गर्म आंसू नहीं निकलेगी। मुनि के वचन समझिए भाई। माता सबरी बड़े प्रेम से भगवान के चरण धोए हैं, चरणामृत लिए हैं, कंदमूल फल लाकर भगवान के सामने समर्पित किए हैं। बड़े भाव के साथ भगवान भोग लगाए, यह सब प्रसंग है। बेर का फल कितना अच्छा होता है सबको अनुभव है। एक से एक फल दुनिया में है, सबसे घटिया बेर का फल होता है। और वही फल भगवान के सामने, खायो सबरी के बेर मुए सब ऋषि मुनि रोई। बारंबार बखानी, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। क्या भगवान चापलूसी में बोल रहे हैं? सबरी से कोई डर लग रहा है क्या? सबरी के प्रेम में, सबरी की भक्ति में इतना मिठास है, इतना स्वाद है, इतना माधुर्य भरा हुआ है कि भगवान को बेर का खटास मालूम नहीं होता, उस माधुर्य का अनुभव होता है। भगवान को चरित्र का माधुर्य चाहिए, भक्ति का माधुर्य चाहिए, प्रेम का माधुर्य चाहिए, पदार्थ का स्वाद नहीं चाहिए। पदार्थ का स्वाद लेने वाले तो संसार के लोग हैं, लेकिन भक्ति के माधुर्य का आनंद लेने वाले परमात्मा हैं। हम लोगों के जीवन में यदि भक्ति का माधुर्य हो तो भगवान को इतना आनंद आएगा, इतना आनंद आएगा, हमारे जीवन को भी वे आनंदमय बना देंगे। यही थोड़ा सा आज आप लोगों को सुनाया। सुनाने में तो कोई कसर नहीं रखूँगा, करने में कसर रखें तो आप लोग जाने। परसों तक सुनाऊँगा, बहुत कुछ सुनाऊँगा, समय पर आकर इसी तरह शांतिपूर्वक श्रवण करेंगे, बड़ा आनंद आएगा। अब एक संत वाणी हमारे गायक जी से सुन लीजिए। तूने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान। बहुत बढ़िया भजन है एक कवि का, यह भजन सुनिए। उसके बाद 2 आध्यात्मिक आरतियाँ होंगी। आरती के पश्चात एक से एक दिव्य साहित्य यहाँ पर उपलब्ध है। उन साहित्य को आप जरूर देखेंगे। सत्संग के बाद भी वह साहित्य आपका मार्गदर्शन करती रहेगी। यही थोड़ा सा आप लोगों को सूचना देकर मैं वाणी को विराम दे रहा हूँ। जय गुरु महाराज।
हल